वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारा डे 5 और हम लोग सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं आपका डेटा टाइप्स के बारे में। देखिए, एक्सेल के अंदर हम जितना भी डेटा एंटर करते हैं उनका डेटा टाइप भी हमें मालूम होना चाहिए ताकि हमको कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो, क्योंकि हर टाइप का डेटा आपका अलग होता है, उस पर ऑपरेशंस जो होते हैं वो हम अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय का डेटा एक क्रिएट करता हूँ, सैम्पल डेटा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर का, तो मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ एंड इसमें मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय डेटा। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय डेटा है बेसिक सा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय की जो आईडी है, अब देखिए आईडी आप चाहें तो नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसमें नंबर्स प्लस इसमें आप जो कैरेक्टर्स हैं या लेटर्स हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय 1 कर देता हूँ या इसके अलावा एम्प्लॉय 2 मैंने यहाँ पे कर दिया, एम्प्लॉय 3 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो देखिए सबसे पहले जो बेसिक हमारा डेटा टाइप होता है, क्योंकि डेटा टाइप के लिए हमको यहाँ पे केवल एक ही ग्रुप को यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि है होम टैब के अंदर आपका नंबर ग्रुप। तो इस नंबर ग्रुप में देखिए बाय डिफॉल्ट आप कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट टाइप होता है वो होता है जनरल। जनरल यानी कि एक ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा आप लिख सकते हैं, भले वो टेक्स्ट हो, भले वो नंबर्स हो, या किसी भी टाइप का आपका डेटा अगर है तो उसको बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है ये ले लेता है आपका जनरल में। इसके अलावा नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पे जो नेम होगा आपका एम्प्लॉय का, तो नेम जो होगा वो आपका यहाँ पे ये आपका नॉर्मली टेक्स्ट के फॉर्म में ही आएगा। जैसे मैंने करण यहाँ पे लिख दिया एंड कुछ और नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर एग्जांपल दीपक मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये सब नेम्स हमारे हैं। अब इसको अगर आपने चेंज करना है तो पूरे कॉलम पे आप क्लिक करेंगे एंड जनरल से आप इसको चेंज कर सकते हैं सिंपली टेक्स्ट में। तो ये टेक्स्ट ही है बाय डिफॉल्ट, आप चाहें तो टेक्स्ट लिखिए। अब देखिए इसको टेक्स्ट में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं या डेटा को हम इस तरीके से इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना आए, एक्सीडेंटली किसी और टाइप का डेटा इसमें एंटर ना हो। इसके अलावा मान लीजिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, हमने कहा डेट ऑफ बर्थ या सिंपली डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कोई भी डेट से रिलेटेड अगर हमारा डेटा टाइप है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक सैंपल डेट यहाँ पे डाल देता हूँ 2024। तो देखिए सिंपल सा है, डेट में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने इसको डेट पे ले लिया है। अब देखिए डेट काफ़ी तरीके की होती हैं। अगर आप डेट यहाँ पे देखेंगे काफ़ी तरीके की डेट हमको मिलती हैं, अलग अलग टाइप की, स्मॉल डेट, बिग डेट। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट डेट है, शॉर्ट डेट में इसी फॉर्म में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग डेट। तो लॉन्ग डेट में इसमें देखिए आपको मंथ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए एक शॉर्टकट भी है, अगर आप किसी भी सेल के ऊपर अगर आप Ctrl+1 प्रेस करते हैं, अगर आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे किसी भी डेटा के ऊपर, जैसे अभी हमने डेट सेट किया था, तो उसके जो बाकी टाइप हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे देखिए जितने भी यहाँ पे टाइप हैं, किसी भी टाइप को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे एक ऐसा भी है जिसमें आपको डे भी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे हमने तो केवल डेट यहाँ पे दी, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे डे भी मिल जाता है। तो अगर मैं पूरे ही कॉलम को सेलेक्ट करूँ और मैं दबाऊँ Ctrl+1 एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ डेट पे, क्योंकि जैसे आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं आपको फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा एंड यहाँ पे आपके सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग, ये सभी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको डायरेक्टली लास्ट वाला, चलिए मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो अब इसमें मैं कोई भी डेट डालता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 23/4 यानी कि अप्रैल 2024। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ देखिए इसमें ट्यूसडे ऑटोमेटिकली आ गया एंड 23 अप्रैल भी इसमें लिखा हुआ आ गया। तो ये है आपका डेट डेटा टाइप। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और टाइप अगर आप चेंज कर देते हैं, जैसे अगर मैं इस डेट को यहाँ पे अगर मैं इसको जनरल कर दूं तो देखिए जनरल में इस तरीके का दिखेगा। अब है ये भी डेट, लेकिन इसको अगर कोई कन्वर्ट करते एक्सीडेंटली जनरल में या और सेलेक्ट ऑल करके, कई बार इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं, तो वहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहले डेट जो डेटा टाइप्स हैं इनको भी आपने चेक करना है। तो सिंपली Ctrl+1 एंड अगेन हम जाएंगे देन डेट में एंड देन लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे मंथ के साथ भी। तो ये तो हो गया हमारा डेट। इसके बाद हमने कहा कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है, अब सैलरी जो होती है वो नंबर्स में होती है, या मोर एक्यूरेटली अगर हम कहें तो जो सैलरी होती है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ, कोई भी एक रैंडम सैलरीज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने सैलरीज यहाँ पे दी। तो इन सैलरीज को अगर हमको यहाँ पे सैलरी में देना है यानी कि सिंपली करेंसी में देना है, तो जैसे ही आप करेंसी में क्लिक करते हैं तो देखिए ये परफेक्ट फॉर्म में यहाँ पे आ गया। अब ये लग रहा है इसमें आपका रुपीज़ का सिंबल भी है एंड प्लस डेसिमल प्लेसेस भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गए एंड कॉमा भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। तो किसी को भी आपने अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे एंड देन सिंपली आप यहाँ से चले जाएंगे जो हमारा करेंसी वाला ऑप्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, मान लीजिए हमने यहाँ पे एज आपका लिख दी है
तो ये जो आपको ऑब्वियस सी बात है नंबर्स होंगे या कोई भी नंबर्स को बेसिकली हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके ऑपरेशंस होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके के। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट टेबल बनाई, तो इसके लिए जब भी आप नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक जनरल मैंने नंबर यहाँ पे दिया। अब देखिए ये नंबर हमारा, कभी भी हम नंबर देते हैं तो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट ये नंबर इसको ऑटोमेटिकली जनरल है, लेकिन नंबर की एक खास बात है कि नंबर हमेशा आपका राइट अलाइन होता है। एंड जो आपके टेक्स्ट होते हैं जैसे नेम है, जैसे ये हमारा है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे जो होते हैं, ये आपका देखिए डेट भी आपका राइट अलाइन है बाय डिफॉल्ट। ऐसे ही आपका जो नेम्स हैं वो आपके लेफ्ट अलाइन है। ऐसे ही नंबर्स जो हमारे होते हैं, इनको अगर मैं सेलेक्ट करूं या पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट करूं और यहां से अगर मैं चले जाता हूं सिंपली नंबर में, तो देखिए अब ये नंबर में यहां पे कन्वर्ट हो गया। और कई बार यहाँ पे आप, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इसके ठीक नीचे देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो आपको सारे मिलेंगे। टाइम के लिए परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। परसेंटेज, फ्रैक्शन, आपका साइंटिफिक है, अकाउंटिंग के लिए, यानी कि अगेन आपका नंबर्स पे यहाँ पे बात आएगी। तो इसमें कॉमा वगैरह जो होते हैं 1000 प्लेसेस, 10,000 या आपके उससे ऊपर, वो सभी आपको मिल जाएगा अकाउंटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। एंड इसके अलावा जैसे यहाँ पे हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही यहाँ पे है, तो इसको भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे नंबर्स में ही आप इसको चाहें तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने 0 इंक्रीज करना है या 0 आपने डिक्रीज करने हैं, यानी कि अप टू डेसिमल प्लेसेस, तो वो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे नंबर वाला जो हमारा यहाँ पे ग्रुप है इसमें ही मिलता है। तो आई होप आपको बेसिक एक आइडिया आ गया होगा कि डेटा टाइप का यूज क्या है और किस तरीके से हम अपनी सहूलियत के लिए अलग अलग टाइप के डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का दिन भी खत्म होता है, डे 5। तो मैं मिलता हूं आपसे एक फ्रेश वीडियो में डे 6 के ऊपर।